स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी और नया सोच चाहिए। आईएसआरओ मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नई चीजें करता रहता है और स्पेस में बहुत कुछ अचीव कर चुका है। ऐसा ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है स्पीडएक्स, जिसका मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पीडएक्स आईएसआरओ के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि इंडिया स्पेस डॉकिंग जैसा मुश्किल काम भी कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी आगे के स्पेस मिशन के लिए बहुत जरूरी है। इससे इंडिया दूसरे देशों के साथ भी काम कर पाएगा। स्पीडएक्स दिखाता है कि आईएसआरओ स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कितना मेहनत कर रहा है और इंडिया स्पेस में कितना आगे बढ़ जा रहा है। स्पीडएक्स सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसमें दो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में मिलते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट चेजर होता है और दूसरा टारगेट। सोचो, दो गाड़ियां हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में जा रही हैं और वो चलते चलते ही एक दूसरे से जुड़ जाती है। स्पीडएक्स इतना ही मुश्किल है। यह मिशन आईएसआरओ के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाता है। इसमें बहुत सटीक कैलकुलेशन और गाइडेंस सिस्टम लगते हैं। स्पीडएक्स दिखाता है कि इंडिया मुश्किल स्पेस सिस्टम बना सकता है और आईएसआरओ स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ने के लिए कितना मेहनती है। स्पेस में डॉकिंग एकदम बारीकी से प्लान किए गए डांस की तरह होती है। यह एक ऐसा डांस है जिसमें हर मूवमेंट का सही समय पर होना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत ज्यादा प्रिसिजन और सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। हर छोटी से छोटी गलती का मतलब हो सकता है मिशन का असफल होना। चेजर स्पेसक्राफ्ट को टारगेट स्पेसक्राफ्ट के पास बहुत ध्यान से जाना होता है। यह एक धीमी और सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है जिसमें हर कदम पर सतर्कता बरतनी पड़ी रहती है। जरा सी भी गलती से टक्कर हो सकती है और पूरा मिशन खराब हो सकता है। स्पेस में टक्कर का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान, इसलिए हर कदम पर ध्यान देना जरूरी है। यह काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिनका सामना करना पड़ी रहता है। डॉकिंग सिस्टम अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। इसमें कई जटिल तंत्र होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें लैच, सील और गाइडेंस सिस्टम होते हैं जो सब मिलकर काम करते हैं। हर तंत्र का अपना महत्व है और सभी का सही तरीके से काम करना जरूरी है। टारगेट स्पेसक्राफ्ट चेजर स्पेसक्राफ्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीकता से की जाती है ताकि कोई गलती न हो और एक बार जुड़ जाने के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट एक हो जाते हैं। यह जुड़ाव बहुत मजबूत होता है ताकि कोई भी बाहरी ताकत इसे अलग न कर सके। इससे क्रू, सामान या जरूरी चीजें एक से दूसरे में भेजी जा सकती है। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष में मिशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो, स्पेस में तेज रफ्तार से चल रही दो चीजों को जोड़ना है। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि स्पेस में हर चीज बहुत तेजी से चलती है और जरा सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। अब सोचो कि यह काम रोबोट और सेंसर की मदद से करना है। स्पीडएक्स यही करता है। यह सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे अंतरिक्ष में मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। इस मिशन में एडवांस्ड सेंसर और रोबोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है जो स्पेसक्राफ्ट की आंखें और हाथ हैं। ये सेंसर और रोबोटिक आर्म्स मिलकर स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में ले जाते हैं और उसे टारगेट स्पेसक्राफ्ट से जोड़ते हैं। सेंसर चेजर स्पेसक्राफ्ट को टारगेट तक ले जाने में मदद करते हैं। ये सेंसर बहुत ही संवेदनशील होते हैं और हर छोटे से छोटे मूवमेंट को भी पकड़ लेते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में ले जाना संभव हो पाता है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट की दूरी, स्पीड और डायरेक्शन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके बिना स्पेसक्राफ्ट को सही तरीके से नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। ये जानकारी रॉकेट के रास्ते में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए बहुत जरूरी होती है। स्पेस में हर छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए ये बदलाव बहुत ही सटीक तरीके से किए जाते हैं। रोबोट असली डॉकिंग के समय काम आते हैं। ये रोबोटिक आर्म्स बहुत ही सटीकता से काम करते हैं और स्पेसक्राफ्ट को सही तरीके से जोड़ते हैं। रोबोटिक आर्म्स में ग्रैपलिंग फिक्सचर होते हैं जो टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ते हैं और जोड़ते हैं। ये फिक्सचर बहुत ही मजबूत होते हैं और स्पेसक्राफ्ट को मजबूती से पकड़ते हैं। ये सिस्टम मिलकर काम करते हैं जिससे डॉकिंग सही से हो पाती है।
इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए स्पेसएक्स का हर हिस्सा बहुत ही सटीकता से डिजाइन किया गया है। सेक्शन 5, स्पेस में ऑटोमेशन, ऑपरेशन का दिमाग। सेंसर और रोबोटिक्स स्पेसएक्स की आंखें और हाथ हैं, तो ऑटोमेशन इसका दिमाग। पूरा डॉकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और पहले से लिखे गए कमांड्स पर चलता है। स्पेस में दूरियों की वजह से यह जरूरी है। कम्युनिकेशन में देरी हो सकती है। हर समय इंसानों का दखल देना मुमकिन नहीं होता। स्पेसक्राफ्ट को सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर खुद ही फैसले लेने होते हैं। यहीं पर ऑटोमेशन काम आता है। ये बिना इंसानों के दखल के भी डॉकिंग प्रोसेस को स्मूथली चलाता है। ये ऑटोमेशन लेवल ISRO के सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की काबिलियत दिखाता है। सेक्शन 6, इंडिया के लिए एक बड़ी छलांग, स्पेसएक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य। स्पेसएक्स सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के लिए एक बड़ी छलांग है। इस प्रोजेक्ट ने न केवल हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को दर्शाया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि हम अंतरिक्ष में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये मिशन आगे के और भी बड़े मिशन का रास्ता खोलता है। स्पेसएक्स के सफल प्रक्षेपण ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। सोचो, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन हो, जो स्पेसएक्स जैसी टेक्नोलॉजी से स्पेस में ही बनाया गया हो। यह स्पेस स्टेशन न केवल हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, बल्कि अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति को भी मजबूत करेगा। यह अब सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। स्पेसएक्स जैसी तकनीक के साथ हम अंतरिक्ष में निर्माण और रखरखाव के नए तरीकों को विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारे मिशन और भी प्रभावी और सुरक्षित बनेंगे। स्पेसएक्स से इंडिया डीप स्पेस मिशन में भी आगे बढ़ेगा। यह तकनीक हमें सौर मंडल के दूरस्थ हिस्सों तक पहुंचने में मदद करेगी, जिससे हम नए ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन कर सकेंगे। स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की काबिलियत लंबे मिशन के लिए जरूरी है। यह तकनीक हमें अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और काम करने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे हम और भी जटिल मिशनों को अंजाम दे सकेंगे। इससे स्पेस में बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। यह हमें अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर निर्माण करने की अनुमति देगा, जिससे हम अंतरिक्ष में स्थायी बस्तियों और अनुसंधान केंद्रों का निर्माण कर सकेंगे। इससे इंसानों को चांद और उससे आगे भेजना मुमकिन हो सकता है। स्पेसएक्स जैसी तकनीक के साथ हम चंद्रमा पर स्थायी बस्तियों का निर्माण कर सकते हैं और मंगल ग्रह जैसे दूरस्थ ग्रहों पर भी मिशन भेज सकते हैं। स्पेसएक्स दिखाता है कि स्पेस में इंडिया के कितने बड़े सपने हैं और दुनिया के स्पेस में इंडिया का कितना बड़ा रोल है। यह प्रोजेक्ट हमारे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि हम अंतरिक्ष में कितनी दूर तक जा सकते हैं। सेक्शन 7, स्पेसएक्स स्पेस में इंडिया के सपनों को नई उड़ान। स्पेसएक्स सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है, ये स्पेस में सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का एक खास इस्तेमाल है ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग। सोचो, सैटेलाइट को धरती पर लाए बिना उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए। स्पेसएक्स यही मुमकिन बनाता है। स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी से स्पेसक्राफ्ट को ऑन ऑर्बिट में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। इससे फ्यूल खत्म होने पर सैटेलाइट को नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जिंदगी बाँच जाती है, पैसा और रिसोर्सेज बचते हैं। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मिशन के लिए बहुत बड़ी बात है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन और इस्तेमाल के नए रास्ते खोलता है। सेक्शन 8, निष्कर्ष। स्पेसएक्स भारतीय हुनर का कमाल। स्पेसएक्स का कामयाब होना भारतीय हुनर और ISRO की स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति लगन को दिखाता है। यह मिशन इंडिया की स्पेस काबिलियत में एक बड़ी उपलब्धि है। ये आगे के स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का रास्ता खोलता है। स्पेसएक्स सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। ये आगे आने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए प्रेरणा है। जैसे जैसे इंडिया स्पेस में आगे बढ़ता रहेगा, स्पेसएक्स जैसे मिशन देश को ब्रह्मांड में एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे।